हाँ मेरे भाई, सुन लिए लोगों के ताने। देख लिया किस किस ने साथ दिया। मैंने तो बोला था भाई कोई अपना नहीं है, पर तुमने मेरी माननी नहीं। लेकिन अब भी समय है, मैं एक बार फिर से आया हूँ तुझे तुझसे मिलाने। देख, हर किसी के जीवन में कोई भी अगर समस्या आती है तो उसके दो पहलू होते हैं। उस समस्या में कुछ लोग दुख से टूट जाते हैं और कुछ लोग उस दुख से तरासे जाते हैं। अब तुझे क्या बनना है ये तुझे खुद डिसाइड करना होगा। जब भी तेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो तो कुछ मत कर, बस सिर्फ कुछ देर मौन में बैठ जा। आंखों को बंद कर ले और अपनी सांसों को देख। और ये भी देख कि जीवन अभी भी चल रहा है, दिल धड़क रहा है, आकाश अभी भी फैला है, पक्षी अभी भी गा रहे हैं, सूरज अभी भी उगा है। इसका अर्थ है सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, केवल मन का एक सपना टूटा है। जीवन नहीं टूटा, सपना टूटा है। और कई बार सपना टूटना आवश्यक भी होता है ताकि तुम्हें सत्य दिखाई दे सके। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अनुमान तुम्हें नहीं है। इंसान अपनी क्षमता का छोटा सा भाग जीता है। संकट आते हैं तो छिपी हुई वह ताकत सामने आती है। इसलिए मेरे भाई, कठिन समय से घबराओ मत। वह तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें तुमसे मिलाने आया है। जब सब कुछ आसान होता है ना, जब सब कुछ सरल होता है ना, तब तुम सोए रहते हो। लेकिन जब तूफान आता है तब तुम जागते हो, तब तुम्हें हर चीज़ की चिंता खाती है। इसलिए अगली बार जब कुछ तुम्हारे अनुसार ना हो तो एकदम से दुखी मत होना। थोड़ा रुकना, मुस्कुराना और कहना, शायद इसमें भी कोई कृपा छिपी है। शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन समय तुम्हें सब कुछ समझा देगा। शायद यह बंद दरवाज़ा मुझे सही घर तक ले जाएगा। शायद यह असफलता मुझे सही सफलता की योग्य बना रही है। शायद यह अकेलापन मुझे मेरी आत्मा से मिला देगा। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहरी समझ है, गहरी साइकोलॉजी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना सुखद है, इसका अर्थ है कि हर घटना उपयोगी हो सकती है। यदि तुम जागरूक हो, हर अनुभव तुम्हें कुछ दे सकता है। यदि तुम खुले हो यानी ओपन माइंडेड हो तो हर मोड़ तुम्हें दिशा दे सकता है। यदि तुम देखने को तैयार हो तो तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं है बल्कि जीवन के साथ साथ चलना है। नदी के विरुद्ध तैरोगे तो थक जाओगे, धारा को समझोगे तो दूर निकल जाओगे। इसलिए विरोध कम करो बल्कि सजगता बढ़ाओ। शिकायत कम करो, सीख अधिक लो। डर कम करो, विश्वास अधिक रखो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जहाँ तुम बर्बादी समझ रहे थे वहीं से तो निर्माण शुरू हुआ था। जहाँ तुम अंत समझ रहे थे वहाँ से तो असली यात्रा शुरू हुई थी। आज खुद से एक वचन लो, मैं हर घटना को शत्रु नहीं मानूंगा, मैं समय को अवसर दूंगा। मैं टूटकर बिखरूंगा नहीं, टूटकर नया बनूंगा। मैं जो गया उसके पीछे नहीं रहूंगा, जो आने वाला है उसके लिए मैं खुद को तैयार करूंगा। मैं अपनी पीड़ा को प्रार्थना बनाऊंगा, अपने अकेलेपन को साधना बनाऊंगा और अपनी असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाऊंगा। क्योंकि जो समझ गया कि जीवन उसके खिलाफ नहीं उसके पक्ष में काम कर रहा है तो उसके भीतर से हर प्रकार का डर खत्म हो जाता है। और जिस दिन डर समाप्त हो जाता है उसी दिन जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। उस दिन आदमी परिस्थितियों से नहीं चलता बल्कि अपनी चेतना से चलता है। उस दिन न तो वह हार से टूटता है और न ही जीत से फूलता है। उस दिन वह अस्थिर हो जाता है और स्थिर मनुष्य को संसार हरा नहीं सकता। याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि अभी अच्छा नहीं दिख रहा तो कहानी पूरी नहीं हुई है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो, थोड़ा और चलो। समय अभी अंतिम पन्ना नहीं खोल पाया है, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि वह कभी भी अंतिम निर्णय तुरंत नहीं सुनाता। जो आज अधूरा दिखाई दे रहा है वही कल पूर्णता का कारण बन सकता है। जो आज रुकावट लग रहा है वही आगे चलकर सुरक्षा सिद्ध हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति घटनाओं को देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालता। वह प्रतीक्षा करता है, देखता है, समझता है। उसे पता है कि समय के पास ऐसे उत्तर होते हैं जो मन की जल्दी के पास कभी नहीं होते। यही धैर्य तुम्हें भी सीखना है। अधीर मन हर मोड़ पर हार मान लेता है, लेकिन जो धैर्यवान मन होता है वह हर मोड़ को सीढ़ी बना लेता है। अधीर व्यक्ति पूछता है कब मिलेगा, धैर्यवान व्यक्ति पूछता है मैं क्या सीख रहा हूँ। अधीर व्यक्ति केवल फल चाहता है, धैर्यवान व्यक्ति जड़ें मजबूत करता है। और याद रखो, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं तूफान उसे गिरा नहीं पाते। इसलिए यदि इस समय तुम्हारा जीवन धीमा चल रहा है तो घबराना बिल्कुल भी मत।
हर धीमापन बुरा नहीं होता। कभी कभी गति कम इसलिए होती है कि तुम्हारी दिशा सुधर सके। कभी कभी रुकना इसलिए पड़ता है कि गिरने से बचा जा सके। कभी कभी देर इसलिए होती है कि जो आने वाला है वह परमानेंटली हो। जीवन यदि तुम्हें रोक रहा है तो संभव है वह तुम्हें बचा भी रहा हो। मनुष्य की एक आदत है, वह दूसरों की चमक देखकर अपने समय पर संदेह करने लगता है। कोई आगे निकलता दिखता है तो उसे लगता है कि मैं पीछे रह गया। कोई सफल दिखता है तो वह अपने मूल्य को कम समझने लगता है। यही कंपैरिजन सबसे बड़ा जहर है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। कुछ फूल वसंत में खिलते हैं, कुछ वर्षा में, कुछ पतझड़ के बाद। इसलिए यह मत देखो कि कौन कब खिला, यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या तैयार हो रहा है। यदि तुम खुद की गति को स्वीकार कर लो तो बेचैनी समाप्त होने लगेगी। तब तुम भागोगे नहीं बल्कि तुम आगे बढ़ोगे। तब तुम दूसरों की नकल नहीं करोगे बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार खेलोगे। यह बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया में अधिकतर लोग सफल दिखते हैं पर भीतर से थके हुए हैं। कुछ लोग बाहर से साधारण दिखते हैं पर भीतर से शांत और संपूर्ण हैं। तुम्हें दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हें सच्ची प्रगति चाहिए। सच्ची प्रगति बाहर की उपलब्धियों से पहले भीतर के परिवर्तन में दिखाई देती है। यदि अब छोटी बातों पर क्रोध कम आता है तो तुम बड़े हो। यदि अब असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, सिखाती है तो तुम बड़े हो। यदि अब दूसरों की राय से तुम कांपते नहीं तो तुम बड़े हो। यदि अब अकेले रहकर भी तुम खाली नहीं महसूस करते तो तुम बड़े हो। यही तो विकास है, यही वह पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। बहुत लोग केवल पैसा, नाम और पद को सफलता मानते हैं। वे भूल जाते हैं कि बेचैन होकर पाई गई चीजें भी बोझ बन जाती हैं। यदि भीतर शांति नहीं तो उपलब्धि भी भारी लगती है। यदि भीतर संतुलन नहीं तो सम्मान भी डर बन जाता है। इसलिए पहले अपने भीतर व्यवस्था लाओ, मन स्पष्ट हो, हृदय हल्का हो, दृष्टि स्थिर हो, फिर जो भी पाओगे उसका आनंद ले पाओगे।